हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिना कुछ पढ़े, यानी हमें जब कुछ भी नहीं पता हो, बिल्कुल जीरो आए, बिना कुछ पढ़े हिंदी पेपर में हम अच्छे से अच्छे अंक कैसे लाएं। पास कैसे, पास होने की तो बात ही अलग है, अच्छे से अच्छे नंबर हम कैसे लाएं। ये कह रहा कि 2024 बोर्ड अगर हिंदी पेपर में कुछ ना आए तो बस यही ट्रिक लगा दीजिएगा। हिंदी पेपर में कुछ ना आए तो बस यही ट्रिक लगा दीजिएगा, अनपढ़ भी इस ट्रिक को से हो जाएंगे पास। यानी जो अनपढ़ होंगे वो भी ट्रिक से पास हो जाएंगे। यानी कि हमें कुछ नहीं पता हो, ये ट्रिक लगा देंगे तो अनपढ़ ही हो जाएंगे पास। कह रहा कि बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से, यानी हमें बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें, ठीक ना। कह रहा कि 101% गारंटी है, इसका 101% गारंटी है और टीचर भी खुश होकर पूरे नंबर देंगे। 101% की गारंटी है, टीचर भी खुश होकर अच्छे नंबर देंगे। कभी जिंदगी में फेल नहीं होना है, यानी कभी भी जिंदगी में आप फेल नहीं होंगे। कभी भी जिंदगी का सवाल है यार, मेरा एक गारंटी है, कभी जिंदगी में आप फेल नहीं होंगे। ऐसे पहला टॉपिक क्या होता है, जैसे मैंने कह रहा कि हिंदी का पेपर पूरा हल करने का ट्रिक, यानी कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा ट्रिक से ही पूरे पेपर को कैसे सॉल्व करें। बट ट्रिक से ही पेपर को सॉल्व कैसे करें, बिना पढ़े गद्यांश पद्यांश को कैसे हल करें, यानी बिना पढ़े गद्यांश हो या पद्यांश हो उसे हम कैसे हल करें। जीवन परिचय कवि व लेखक का बिना पढ़े कैसे लिखें, यानी बिना पढ़े कवि व लेखक का जीवन परिचय हम कैसे लिखें। श्लोक आ जाए, श्लोक को कैसे सॉल्व करें, और निबंध कैसे लिखे ट्रिक से। और लिखावट, यदि सबका मेन टारगेट क्या होता है, सबकी प्रॉब्लम में होती है कि यदि हैंडराइटिंग खराब है तो हम कैसे उसे सही करें, वो भी ट्रिक से। तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि वीडियो में ऐसे बना रहे हैं कि जो अगर बिल्कुल आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप हिंदी में कैसे पास होंगे। अब पास होने की बात ही क्या, अच्छे से अच्छे परसेंटेज से पास होंगे। ये तो हमारी 101% की गारंटी है। हिंदी में कैसे अगर कुछ भी ना आए तो आप पास कैसे होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि यदि आपकी लिखावट खराब है तो कैसे पास होंगे, केवल ट्रिक से। अनपढ़ भी पास हो जाएंगे, वो भी 101% की हमें क्या होती है, गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आ जाए, सबसे पहले हमें आ जाए गद्यांश लिखने के लिए। गद्यांश, अगर गद्यांश आ जाए लिखने के लिए तो गद्यांश कैसे हम सोल्व करेंगे। देखिए गद्यांश जैसे हमें आ गया, कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। देखिए कुसंग का ज्वर बहुत गद्यांश का, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, खंड डालेंगे, किस खंड का हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर किसका हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जिसके बारे में हम लिखना है। देखिए आपका एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर दे दिया है, जिससे आप दिया दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी है, या कितना जीवन बरस पड़ा है किसी का हो, या गद्यांश और पद्यांश हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जिसके बारे में लिखेंगे उसका 2 लाइन शुरू में और 2 लाइन लास्ट में लिखना है, 2 शब्द। अब देखिए उसमें लिखे संदर्भ। संदर्भ क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। अब देखिए कह रहा है कि मित्रता में डाल दिया, यानी जब हमें नहीं पता है किस चैप्टर से लिया गया, इसका राइटर कौन है, तो हमें क्या करना है, इसको लिखना नहीं, बस वही कर रहा है जो राइटर है, राइटर को भी हमें लिखना नहीं है। यानी कि जब हमें नहीं पता है तो सिंपल क्या करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य जी हैं। देखिए इसके आगे हम आचार्य डाल सकते हैं, क्योंकि आचार्य किसी के सामने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिना पढ़े बिना याद किए गद्य आराम से, अगर आपका 3 नंबर है तो 2 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। एकदम 100% श्योर गारंटी है यार, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कोई गद्यांश यदि पद्यांश रहेगा तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित पाठ नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचयिता, इसमें लेखक है, और पद्यांश में क्या लिखेंगे, रचयिता आचार्य जी हैं। उसको छोड़ दीजिएगा।
आपका 3 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। उसके मिलेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या किसे करेंगे, तो पहले लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा जिससे आपको दिया है इसमें आपका इस तरह अंडरलाइन, यानी इस तरह अंडरलाइन मार देगा कि इसका हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ये रेखांकित अंश की हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। इसको इस तरह अंडरलाइन दे देगा, हमें इस तरह क्या करना है, सोल्व करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जिसे दे देगा तो हमें पता है कि लेखक या कवि किसके बारे में बोल रहा है, तो लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक संगत का भयानक जैसा दिया होगा इसके बारे में क्या करेंगे, आराम से लिख देंगे। उसके बाद हमें उसमें थर्ड क्वेश्चन भी दे देगा कि यानी इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में क्या होता है, इसके बारे में मतलब हमें क्या लिखना है। तो इसका जो अर्थ होगा हमें क्या करें, एक क्वेश्चन से ही मिलेगा। जिस वाले इसमें क्वेश्चन देखो दे दिया है कि दीवारों पर बने चित्र पर किन से संबंधित है, तब इसको आराम से पढ़ेंगे, इसमें आराम से आपको सीधे क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यदि या गद्यखंड से या पद्यखंड से किसी भी चैप्टर से लिया गया हो तो उसे हम आराम से लिख सकते हैं बिना पढ़े। 101% गारंटी है। आपका अगर 3 नंबर का होगा तो 2 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। बस संदर्भ डालिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित नाम पाठ से लिया गया है। इनके लेखक आचार्य जी है, नाम मत डालिएगा, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमको समझा दिए हैं। और लास्ट से जो ऑप्शन क्वेश्चन मिलता है उसमें क्या करते हैं, उसको आंसर से ही छाड़कर आराम से हम लिख देते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिससे हमें पता ना हो, यानी कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिससे हमें हम लेखक का या कवि का ऐसा जीवन परिचय आ जाए जो हम कभी पढ़े ना हो, उसको हम कैसे लिखेंगे। लेखक या कवि का जीवन परिचय आ जाए जो हम कभी पढ़े नहीं, उसके बारे में कैसे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ट्रिक से जीवन परिचय, यानी ट्रिक से जीवन परिचय हम कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि शुरुआत, ये शुरू में कैसे लिख रहा है। शुरुआत देखो क्या कर रहा है, हिंदी के महान साहित्यकार, शुरू में क्या कर रहा है, हिंदी के महान साहित्यकार कवि या लेखक उनका नाम लिख रहा है, मतलब किसके बारे में लिख रहे हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं या शंकर प्रसाद जी, किसके बारे में लिख रहे हैं कि हिंदी के महान साहित्यकार लेखक का जन्म, लेखक उनके बारे में लिखना है। फिर कह रहे हैं कि जन्म स्थान, यानी उनका जन्म यदि पता हो, आपको पता होगा अधिकांश लेखक या कवि होते हैं जिनका जन्म स्थान एक गरीब परिवार में हुआ होता है। और जब गरीब परिवार में उनका जन्म होगा तो उनके मतलब शिक्षा दीक्षा समुचित रूप से नहीं मिल पाएगी। यह हमें लिखना है कि हिंदी के महान साहित्यकार कवि या लेखक जो जिसके बारे में लिख रहे हैं, दोनों के लिए है, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। और जन्म में क्या डालेंगे कि जन्म इनका एक गरीब परिवार में हुआ था जिनसे इनकी शिक्षा दीक्षा समुचित रूप से नहीं हो पाई। आज मृत्यु आप लास्ट में इसको लिखिएगा। अब देखिए पिता का नाम, यदि पिता का नाम आपको याद हो, पिता का नाम पता हो, तब यह पिता का नाम डालेगा, वैसे हमें कोई जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। उसका देखो क्या करें, भाषा ज्ञान, जिस राइटर के बारे में लिख रहे हैं उनको किन भाषा की ज्ञान था, तब लिख सकते हैं। देखो अधिकांश जितने कवि होते हैं सब कवि या लेखक को हमें 3-4 भाषा की ज्ञान 100% होता है। कह रहा है कि इनको भाषा ज्ञान क्या था, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, फारसी हुआ और संस्कृत हुआ, इनमें क्या होती इनको नॉलेज था। तो लिख देंगे हमारे प्रिय कवि और लेखक को अत्यंत मतलब महत्व बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें महत्वपूर्ण भाषाएं हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत थी। सिंपल तरीका है। आगे लिखना है रचनाएं, इन्होंने क्या क्या रचना की थी। हमारे प्रिय कवि या लेखक का साहित्य, देखो साहित्य में स्थान, यानी साहित्य में स्थान इनका क्या था। तो आपको पता है जितने कवि या लेखक हैं सबका साहित्य में स्थान एकदम महत्वपूर्ण, सबसे महत्व था। यानी कि हमारे प्रिय कवि या लेखक का साहित्य में स्थान क्या था, महत्वपूर्ण था, सबसे योगदान था। अब कवि कृतियों में क्या लिखना है, कौन कौन कवि कृतियाँ डालना है। तो कवि कृतियों में क्या करेंगे, सभी आपको पता है जितने कवि हैं, चाहे लेखक हैं चाहे राइटर हैं, सबका क्या करेंगे, कवि कृतियाँ नाटक होता है, कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवन आदि, इनकी महत्वपूर्ण कवि कृतियाँ थी। क्या क्या थी, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी आदि। अकर की परेशानी, देखो जितने कवि या लेखक होते हैं उनकी मेन परेशानी क्या होती है, उनके जो माता पिता वो बहुत जल्दी ईश्वर हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। उनके माता पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, जिनसे उनकी शिक्षा दीक्षा क्या होती है, घर पर ही पूर्ण होती है, यानी कि शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती है। ये हर कवि हर राइटर का होता है, ध्यान दीजिएगा।
इस तरह में बना के लिखना। परेशानी क्या थी, जल्द ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिनसे इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। इनके माता पिता की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, जिनसे इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। अमृत, लास्ट एंड में क्या डालेंगे, मृत्यु। तो मृत्यु में क्या लिखेंगे, भारत माता से प्रेम करने वाले महान कवि या लेखक, ठीक है ना, किसी का हो, कह रहा कि भारत माता से प्रेम करने वाले महान कवि या लेखक का मृत्यु, इस अगर सन पता हो तो सन डालिएगा, नहीं पता हो तो ये स्वर्ग सिधार हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या कवि हो या लेखक, 100%। यदि आपका 5 नंबर का है तो 4 नंबर 3 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। बस शुरुआत में जिस राइटर के बारे में लिख रहे हैं उनका बस हिंदी के महान साहित्यकार कवि या लेखक जो हो उनका नाम लिख कर, एक गरीब परिवार में हुआ था और जन्म में गरीब परिवार में हुआ था, जिससे इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। और मृत्यु छोड़ के मृत्यु लास्ट में लिख दीजिएगा। पिता का नाम पता हो तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, भाषा ज्ञान, मैंने बोला जितने कवि चाहे लेखक होते हैं सबको बहुत सी भाषाओं की ज्ञान होती थी, लेकिन मेन क्या होता है, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बस। और साहित्य में स्थान कर हमारे जितने कवि होते हैं साहित्य में स्थान को तो बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इनकी काव्य कृतियाँ सभी लोग नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी आदि लिखे होते हैं। परेशानी करें कि जल्द ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। मृत्यु, भारत माता से प्रेम करने वाले महान कवि लेखक का मृत्यु इस सन में हो गया, जो स्वर्ग सिधार हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है यदि निबंध आ गया और निबंध हमें पता ना हो, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले निबंध हमें जो लिखना हो वही हेडिंग डाल दीजिएगा और उसका प्रस्तावना। जैसे इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें निबंध किसका मिला है, पर्यावरण प्रदूषण का। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किसका है, पर्यावरण प्रदूषण का, यानी पर्यावरण प्रदूषण का। पर्यावरण प्रदूषण का करें कि पर्यावरण प्रदूषण आज मानव जीवन के लिए पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या हुई है। यानी कि क्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण है ये मानव जीवन के लिए पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। उसका करें बीच का महत्वपूर्ण शीर्षक। बीच का महत्वपूर्ण शीर्षक मतलब क्या होता है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इनके जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डाल के लिख दीजिएगा। और लास्ट एंडिंग हमें ये इंपॉर्टेंट है, उपसंहार और निष्कर्ष। यानी उपसंहार और निष्कर्ष हमें लिखना है कि उपसंहार क्या होता है, ठीक है ना। उपसंहार निष्कर्ष मैंने इसका मतलब क्या आपको पता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ये हमें लिखिए। अगर हमें नहीं पता है तो जो आपका गद्यांश है, गद्यांश के बीच में से आपका 2-3 लाइन के उतार के लिख दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा। आपका कोई भी निबंध हो, ठीक, हमें ये होना, प्रस्तावना डालिएगा पहले हेडिंग और बीच का शीर्षक जो मेन पॉइंट है उसके साथ उपसंहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डालिएगा, आराम से पास हो जाएंगे। कोई अब क्या बताए, कोई रोकने वाला है ये नहीं, ये गारंटी है मेरी है। बहुत अच्छे परसेंटेज लाके पास हो जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता कि कोई एक श्लोक लिखिए जो आपको कंठस्थ हो और जो क्वेश्चन पेपर में आया हो। देखिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो ये तो नहीं देखेंगे कौन क्वेश्चन पेपर में आया कौन नहीं आया, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होती है। आप क्या कर सकते हैं, जो श्लोक आया है बस हेडिंग डाल दीजिएगा, श्लोक डालने के बाद जो श्लोक उसमें दिया हो वो श्लोक आराम से लिख दीजिएगा, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। यानी जैसे इसमें देखिए कह रहा है कि ये 2 श्लोक दिया है, माता और मानव मितवा, इन दोनों में से एक श्लोक लिख लीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद मिलता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यानी कि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा ये माइनस मार्किंग थोड़ी ना होता है। मैंने बोला कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ओमार मत भरिएगा। ओमार बस वही आपका अनुक्रमांक हुआ, रोल नंबर हुआ, नाम, पता, सब्जेक्ट जो ये भर दीजिएगा। आधे घंटे बाद ओमार भरना स्टार्ट कीजिएगा। आधे घंटे बाद देखिए बहुत से क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, पता चल जाएगा आपको। और नहीं पता है तो लास्ट ऑप्शन आपको पता है कि हमेशा 85% चांसेस क्या होता है, ए या सी। 85% ए या सी क्या होते हैं, सही होते हैं। जब कोई विकल्प ना होगा तो ए या सी आराम से आप टिक कर दीजिएगा, जो 100% सही होगा। यानी 20 में से आपका 20 में से 15 या 16 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद हमें देखो क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगा महत्वपूर्ण निबंध। देखिए महत्वपूर्ण निबंध जो है आपका विज्ञान वर्धन या अभिशाप हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या हुआ, बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद। यानी कि अगर इतना आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। चूंकि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि मैंने आपको इसको ट्रिक से सॉल्व भी करवाया है, आराम से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमें देखो क्या मिलेगा, महत्वपूर्ण पत्र लेखन। यानी जो आपका महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, इसमें बढ़ते हुए संक्रमित रोग रोकथाम करने के लिए, पेयजल के लिए, किसी बैंक प्रबंधक को व्यवसाय करने हेतु, अपने गांव या नगर सफाई की, शहर की समस्या हेतु, नगर में अतिक्रमणीय समस्या को निवारण हेतु, यानी इस तरह होगा। अब ध्यान देना, अगर हमें अब क्या करना है, और हमें लिखना है निबंध। निबंध कैसे हम लिखेंगे देखिएगा। अब देखिए लेखक का जो जीवन परिचय है, लेखक का जीवन परिचय आराम से हम इस तरह क्या करेंगे, लेखक का जीवन परिचय इस तरह आप भी लिख सकते हैं। जो सब्जी परिचय हुआ, देखिए इसमें मैंने वो लिखा उर्दू, फारसी, संस्कृत लिख दिया। इससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर क्या होंगे, मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये ध्यान देना। अब अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने मित्रों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब देखिए हमें मिलेगा, कह रहा है कि पत्र लेखन ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। जो पत्र लेखन ट्रिक से हमें सोल्व करने का ट्रिक क्या होता है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अपने गांव या मोहल्ले से कैसी गंदगी की, किसी भी गंदगी की सफाई करानी है तो नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र कैसे लिखेंगे। देखो किसी भी चीज़ का लिखना हो तो सबसे पहले डालिएगा सेवा में। अब किसको लिख रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम, या नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम। देखो इसमें लिखा है नगर पालिका को लिख रहे हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष। किस जगह का है, लखनऊ के में डाल दिया। अब विषय सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जिस पे लिख रहे हैं तो हम किस पे लिख रहे हैं, सफाई कराने हैं तो प्रार्थना पत्र, सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। देखिए सफाई के लिए हो या तो बैंक से ऋण लेने के लिए हो या शुल्क मुक्त के लिए हो, तो आप इसी तरह बस सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिएगा। और जैसे शुल्क मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र, बैंक से ऋण लेने के प्रार्थना पत्र। अब महोदय क्या लिखेंगे, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, जो आपका डॉट लाइन है कि हमारे गांव में अत्यधिक गंदगी हो गई है, जिससे तमाम बहुत से सारे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके काटने से मलेरिया, डेंगू, हैजा बीमारी उत्पन्न हो जा रही है, जिसके कारण बहुत से लोग मर चुके हैं। ठीक है ना, इस तरह बनाकर लिख दीजिएगा। अब बाद में आप इस तरह भी लिख दीजिएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जल्दी आप इसको मतलब स्वच्छ कराने की कृपा करें। और सही हृदय धन्यवाद, दिनांक जिस तारीख को लिखे हैं उसका दिनांक डाल दीजिएगा। और भावदी में क्या लिखेंगे, भावदी में क्या होता है, क ख ग अवश्य, कहाँ के हैं, लखनऊ बरेली, जहाँ के वहाँ से आराम से आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इकाओं की मतलब पत्र लेखन ट्रिक्स कैसे लिखेंगे। किसी भी पत्र का हो, बस हमें सेवा में किसको लिख रहे हैं, नगर निगम पालिका को, किसको भी विषय हमारा सब्जेक्ट चेंज कर देना, किस विषय पे लिख रहा है। और महोदय इस तरह आप लिख देंगे मतलब। और बैंक, अगर मान लीजिए हम बेरोजगारी पर लिख रहे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, ये हूँ, मतलब हम लोग बहुत किसान घर से बिलोंग करते हैं, हम लोग मतलब शुल्क मुक्त के लिए मतलब हम लोग, हमारे 2 भाई 3 बहनें पढ़ हैं, हम पैसा नहीं दे सकते। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप फीस को माफ़ करें, आपका बहुत बड़ा कृपा होगी। सही हृदय धन्यवाद, दिनांक जिस तारीख उस तरह डाल दीजिएगा। अब भौतिक में आप लोग डाल दीजिएगा। देखिए इतने क्वेश्चन हैं, यानी कि गारंटी है 100% बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। अगर आपका हैंड राइटिंग बेकार है तो आपको 2-2 पेज के बीच में क्या करेंगे, अब एक कलम भर का क्या होता है जगह इस तरह छोड़िएगा, जिस तरह की यहाँ लिखे हैं इस तरह आप इस तरह छोड़िएगा, आराम से आप लोग पास हो जाएंगे। तो देखिए आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इससे खोना नहीं है। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, एक प्यार भरा कमेंट जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। बनेंगे इसी तरह नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।